पी टी आई की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज कर दिया गया। मनपसंद फैसले करवाने और अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए पीटीआई ने नए हथकंडे आजमाना शुरू कर दिए। ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की पीटीआई की भोंडी कोशिश बेनकाब हो गई। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में की गई सजा को रिवर्स करवाने के लिए पीटीआई का सोशल मीडिया दिन रात ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश में मसरूफ है, जबकि इस हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम और एक हमला है। ये पीटीआई की रविश है कि जब भी फैसला आना हो अदालत और जज को टारगेट किया जाए। उनका मजीद कहना है कि इससे पहले भी कई मरतबा चेयरमैन पीटीआई, कायदीन और कारकुनान मुख्तलिफ जज साहबान को धमकियां दे चुके हैं। जज ज़ेबा चौधरी, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जज हुमायूं दिलावर समेत मुख्तलिफ लोगों को मुनज़्ज़म मुहिम का निशाना बनाया जा चुका है। पीटीआई के निशाने पे अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, जिनकी ज़ात और फैसलों को इंतहाई काबिल एतराज़ ज़बान में निशाना बनाया जा रहा है। इस मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और साइबर वारफेयर का मकसद सिर्फ एक है कि जज को दबाव में लाया जाए ताकि फैसला अपने हक में करवाया जा सके। ये बात भी काबिल जिक्र है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इससे पहले कई मरतबा इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में रिलीफ भी दे चुके हैं, लेकिन तब पीटीआई शायद सो रही थी और उन्हें नजर नहीं आया, जबकि इस बार उन्हें पता है कि उनका लीडर कसूरवार है और कानून में उसकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी हैं। लेकिन शायद पीटीआई ये नहीं जानती कि अब अवामी हलकों में उनकी मकबूलियत इंतहाई कम हो चुकी है और अवाम पहचान चुकी है कि अपनी मर्जी के फैसले लेने हो या किसी को ब्लैकमेल करना हो, खा वो जनरल हो, सहाफ़ी या कोई जज, पीटीआई हमेशा से ऐसा करती आई है। लेकिन इस बार अवाम का झुकाव चीफ जस्टिस आमिर फारूक और कानून की जानिब है और अवाम की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सामने आ रहा है कि पीटीआई के ऐसे हथकंडे अब उनके किसी काम नहीं आएंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।